तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 20 और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ। इसको ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं टीचर्स हाफ ईयरलीज में, और प्री बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, और आपके बोर्ड्स में तो ऑब्वियसली बात है कि आने के चांसेस भी होते हैं ये। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी में है 5 मंडेज, 5 मंडे हो। तो बच्चों इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से ये बनाया है। तो देखो अब मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और मेरे को पता है कि भाई जनवरी में ना 31 दिन होते हैं, है ना, ऐसे जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च, तो जनवरी में जो ऊपर पार्ट वाला तो 31 है ना। तो देखो अब जनवरी में 31 होते हैं, तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो मंडे को ना पहला दिन मंडे को है। फिर अगर मैंने पहला दिन मंडे को किया तो इस केस में देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे को 7। फिर जो मंथ का एंड हो रहा है 31, वो कहाँ पे हो रहा है, वेडनेसडे पे हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर मंडे, मैंने क्या बोला, अगर पहला दिन मंडे को हुआ, अगर पहला दिन मंडे को था, ठीक है, तो भाई 31 कहाँ पे एंड हुआ, वेडनेसडे को। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये हो गया केस 1। अभी मैं आपको शॉर्टकट भी करना बताऊंगा इसका। देखो केस 1 हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, पहली तारीख ट्यूसडे को कर दूं, तो जो 31 है वो थर्सडे में एंड होगा। ठीक रहे हो, देख रहे हो, देखो। और अगर वेडनेसडे, अगर मैं 1 तारीख वेडनेसडे से स्टार्ट करूं, ठीक है, अगर मैं 1 तारीख वेडनेसडे से स्टार्ट करूं, तो भाई 31 कहाँ पे एंड हो रहा है, फ्राइडे को एंड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 तारीख थर्सडे से स्टार्ट करूं, तो 31 कहाँ पे एंड हो रहा है, सैटरडे को एंड हो रहा है। अगर मैं 1 तारीख फ्राइडे से स्टार्ट करूं, तो 31 संडे को एंड हो रहा है। देख रहे हो, देखो कितना अच्छा तरीका है ये बताने का आपको। और अगर सैटरडे से 1 तारीख स्टार्ट हो रही है, तो देखो मंडे को 31 ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मंडे को हो रहा है 31 खत्म। और अगर संडे को 1 तारीख है, ये जनवरी के केस बता रहा हूँ मैं सारे आपको, और अगर संडे से 1 तारीख स्टार्ट हो रही है, तो देखो यहाँ पे ट्यूसडे को ये 31 एंड हो रहा है। तो देखिए ये सारे हमारे जितने भी केसेस थे मैंने आपको बता दिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी में हैव 5 मंडेज। अब 5 मंडेज देखिए, 5 मंडे किस किस मंथ में, तो देखो कितने सारे 7 केस बने थे। तो देखो मंडे, 5 मंडे किस किस में है बोल रहा है। ठीक है, 5 मंडे। तो देखिए यहाँ पे तो सिर्फ कितने, ये वाला कौन सा केस था, ये तो दूसरा सेकंड केस था। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, अब मैंने इसको पूरा एक ढंग से इसको रख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताओ जनवरी में 5 मंडे कब आते हैं। देखो अगर मैं मंडे को फर्स्ट में, मंडे को अगर मैं 1 तारीख को मंडे को रखूँ, तो देखो 1 2 3 4 5, देखो 5 मंडे तो इस केस में आ गया। ठीक है, अगर मैं पहली तारीख को ट्यूसडे में रखूँ, तो मंडे यहाँ नहीं आ रहा, तो ये तो मेरे लिए कैंसिल हो गया। अगर वेडनेसडे को मैं यहाँ रखूँ, तो मंडे कितने आ रहे हैं मेरे पे, 4 ही आ रहे हैं, ये भी मेरा कैंसिल हो गया। अगर थर्सडे को मैं 1 को, अगर मैं फर्स्ट पहली तारीख के थर्सडे में, तो मेरे फिर 4 मंडे आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, 5 मंडे चाहिए था। अगर फ्राइडे को मैं 1 रखूँ, तो भी मेरे पे 4 मंडे आ रहे हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं सैटरडे को 1 रखूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पे कितने मंडे आ रहे हैं, 5। देखो 1 2 3 4 5, तो ये सेकंड केस हो गया जिसमें 5 मंडे आ रहे हैं। और इसको हटा के अगर मैं संडे में, जनवरी स्टार्टिंग ही संडे, पहली तारीख संडे से हो रही है जनवरी की, उसमें भी क्या है, 5 मंडे आएंगे। तो ये देखो 3 केस हुए, मंडे के कितने केस हुए हम पे, 3 केस हुए। अब बोल रहा है एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर से मुझे कोई मतलब नहीं है, जनवरी में तो नहीं होता ना लीप ईयर, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहे हैं, 5 मंडे कितने केसेस में था, 3 केसेस में था, तो 3 अपॉन, और कितने सारे केसेस थे मेरे पे, 7 केस थे, तो 3/7 आ गया। अब ऐसे तो मेरा फर्स्ट आ गया। अब सेकंड वाला बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है नॉन लीप ईयर के लिए, तो भाई लीप ईयर तो जनवरी में तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें भी यही होगा भाई, क्या
फेवरेबल आउटकम कितने थे 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे 7। तो भाई लीप ईयर नॉन लीप ईयर इससे मुझे कोई मतलब थोड़ी ना, जनवरी में थोड़ी ना लीप ईयर का कोई मतलब, जनवरी तो 31 का ही होता है। तो देखो ये आ गया हमारा 20th क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आया होगा कि मैंने कैसे उसको तरीके से किया। अब आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे आप आराम से कर सकते हो। तो देखो अब हम करते हैं 21st क्वेश्चन।